जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, कभी हमें हड्डियों में दर्द होता है, कभी हमें घुटनों में, कभी कमर में दर्द होता है, कभी हमारे शरीर की किसी हिस्से की नस दब जाती है या फिर हमारे शरीर की नसों में कमज़ोरी आ जाती है। खड़े होते नहीं बनता, यदि बैठे रहते हैं तो अचानक फिर उठते नहीं बनता। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय हड्डियों से भी कट कट की आवाज़ आती है। आज आपके लिए इस वीडियो में 4 अलग अलग तरह की होम रेमेडी लेकर आई हूँ। इन चीज़ों का सेवन करके आप आसानी से अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण ही ये परेशानियां होती हैं। तो यहाँ पर आप जो बीज देख रहे हैं ना, ये है कद्दू के बीज, जिसे हम लोग पंपकिन सीड भी कहते हैं। पंपकिन सीड, जब हम पंपकिन को काटते हैं ना, तब चाहे तो आप उसमें से निकाल कर ले सकते हैं, खाने में इस्तेमाल करें, या फिर इस तरह से बाजार में पंपकिन सीड ड्राई रोस्ट किए हुए भी आते हैं। नमकीन रहते हैं, थोड़े सॉल्टी होते हैं। 1 चम्मच इन्हें ज़रूर खाएं, तेजी से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है। तो पहली चीज़ तो ये थी। अगली चीज़ जो कि आपको अपने डाइट में शामिल करना है वो है तिल्ली, जिसे हम लोग सेसमे सीड कहते हैं। काला तिल, सफ़ेद तिल, कोई सा भी आप लोग ले सकते हैं। तिल जो होता है हमारी शारीरिक थकावट को दूर करता है, हमारे मांसपेशियों को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए, हमारे मतलब सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए सेसमे सीड बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही साथ अगली चीज़ जिसका सेवन आपको करना है, जो कि आपको कई बीमारियों से बचाता है, वो है फेनुग्रीक सीड, मेथी के बीज। 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखें। सुबह उठकर मेथी का पानी आप पीजिए। आप चाहें तो इस पानी को थोड़ा सा उबाल लीजिए, गर्म कर लीजिए, छान कर फिर आप इसे पिएं। मेथी के बीज भी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, थायराइड की परेशानी, वज़न को बढ़ने नहीं देते, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे भी अपने डाइट में शामिल करें। सुबह उठकर मेथी का पानी पिएं। अगली चीज़ है फ्लैक्स सीड, जिसे हम लोग अलसी कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है अलसी में। इतने ताकतवर बीज होते हैं, इसीलिए इन्हें सुपर फूड कहा जाता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है फ्लैक्स सीड में। कभी भी अलसी को ऐसे नहीं खाया जाता है, हमेशा इसे ड्राई रोस्ट करके खाते हैं। इसे कच्चा नहीं खाया जाता है। तो थोड़ा सा इसे भून लीजिए स्लो फ्लेम पर। यहाँ पर गैस चालू करती हूँ। एक कढ़ाई में मैं डालूंगी फ्लैक्स सीड। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी अलसी को भून कर ड्राई रोस्ट करके रख सकते हैं। अलसी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। साथ ही साथ अलसी में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। खून की कमी को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है अलसी का सेवन, फ्लैक्सीड। तो यहाँ पर अलसी जो है दोस्तों, जिन्हें चबाने में तकलीफ होती है, जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं दोस्तों, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो जिन्हें चबाने में परेशानी है, वे चाहें तो अलसी को ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बनाकर रख सकते हैं। आप चाहें तो जो पंपकिन सीड्स है, इसका भी आप लोग पाउडर बनाकर रख सकते हैं। और तिल्ली के बीज तो बहुत छोटे होते हैं, आप आसानी से इसे चबा सकते हैं। दोस्तों 1 चम्मच तिल को एक थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए और चबा चबा कर खाएं। पुराने समय के लोग ठंड में तिल गुड़ के लड्डू इसीलिए तो बनवाते थे कि 2-3 महीना लगातार हम तिल खाएं। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए ठंड के मौसम में खाते हैं। और अब इस मौसम में आप तिल खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है दोस्तों, अलसी को एक कढ़ाई में डाला। अलसी और तिल को दोनों को मैं बराबर मात्रा में ले रही हूँ। कच्चे तिल को नहीं खाया जाता, तिल को भी ड्राई रोस्ट करें। एक डिब्बी में स्टोर कर लीजिए अलसी को और तिल को ड्राई रोस्ट करके। और उसके बाद रोज़ जब भी टाइम है, खाना खाने के बाद, जैसे आप लोग सौंफ खाते हैं ना, सौंफ की जगह पर तिल और अलसी, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो गुड़ डालकर चबा चबा कर आपको इसे खाना है। चाहें तो ऊपर से 1 गिलास दूध पी सकते हैं। कभी भी हड्डियों में तकलीफ नहीं होगी। इन्हें इसीलिए तो सुपर फूड कहा जाता है दोस्तों। ये इतने पावरफुल बीज होते हैं। और इसी में कई बार दोस्तों मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके भी रखती हूँ, क्योंकि उम्र है, हम लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है कई बार घुटनों में। इन्हें खाने से बहुत आराम मिलता है। आप कुछ दिन इसे कंटिन्यू रखें, फिर चाहे तो बीच में 2-4 दिन का, 5-6 दिन का गैप कर लें, फिर से कंटिन्यू करें। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कद्दू के बीजों को भी इसमें डाल दिया है, ड्राई रोस्ट किए हुए अलसी में और तिल्ली में। साथ ही साथ डाला है 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड, मेथी के बीज। मेथी के बीज कैल्शियम से भरपूर होते हैं। मेथी के बीज में विटामिन सी होता है और साथ ही साथ ये हमारे हाजमे को दुरुस्त करते हैं, हमारे पाचन को मजबूत बनाते हैं। और जब हमारा हाजमा अच्छा होता है तो पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं।
रोज आपको एक मुट्ठी इन चीज़ों को खाना है। सब चीज़ों को मिलाकर रख लीजिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तिल निकाल रहे हैं, हम फ्लैक्सीड निकाल रहे हैं, या फिर हम कद्दू के बीजों को निकाल रहे हैं। आप सभी चीज़ों को एक डिब्बी में स्टोर कर लीजिए और रोज एक मुट्ठी भरकर आप इसे चबा चबा कर खाएं। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है। ऐसा नहीं कि हल्का सा चबाया और निगल लिया, आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिन्हें चबाने में तकलीफ़ है, जैसा मैंने बताया, आप इसे ड्राई रोस्ट करिए और पाउडर बनाकर डिब्बी में स्टोर करें। गरम दूध में 1 चम्मच इनका पाउडर डालकर आप इसे पी लें। नसों की कमज़ोरी, वेरिकोज वेन या फिर इस तरह से जो परेशानी है दोस्तों, जो लोग बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उन्हें कई बार नसों से जुड़ी कई बीमारियां हो जाती हैं, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। हम अच्छी पौष्टिक चीज़ें लेकर बहुत आसानी से कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये होम रेमेडीज़ हैं दोस्तों। पुराने समय के लोग इसीलिए तो लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मेथी और कलौंजी को सरसों तेल में पकाकर ये तेल तैयार किया। ये इतना पावरफुल तेल है दोस्तों, और इसका मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। कई बार बच्चों को भी पैरों में लचक आ जाती है, चोट लग जाती है, मोच आ जाती है पैरों में, या कहीं गर्दन में दर्द होता है, आप इस तेल से मालिश करें। मेथी, कलौंजी और सरसों का तेल बहुत पावरफुल होता है। धूप में रख दी थी मैंने इस शीशी को 2-3 दिन, अब तो ये तेल मेरा ख़त्म होने आया। तो जब भी इस तरह का तेल ख़त्म होता है, मैं वापस इसे बनाती हूँ। मेथी और कलौंजी का ये तेल आप लोग भी बनाकर रखें। आप डायरेक्ट गैस पर भी पका सकते हैं, पर मैंने इसे धूप में रखा था, 2-3 दिन धूप में पड़ा रहा। ये अच्छी तरह से मेथी कलौंजी का तेल ये बनकर तैयार है। आप मस्टर्ड ऑयल की जगह सेसमे सीड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे मांसपेशियों के द्वारा हमारी हड्डी तक पहुंच जाता है मसाज करने से। मालिश करते हुए इस तेल को सुबह की धूप में बैठकर लगाएं। सुबह की धूप में बैठकर मालिश करने से दोस्तों हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है। शरीर में कहीं भी दर्द है, वहां पर मालिश करें। वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।